नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की सियासत में दिनों आरोप प्रत्यारोप परवान पर है। मामला भले ही आपराधिक हो, लेकिन सियासी रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को इंदौर पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि ब्राउन शुगर सप्लाई मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई, साक्ष्य एकत्रित किए और फिर सुपुर्दगी कर दी गई। डीसीपी नरेंद्र रावत के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क, संपर्कों और पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नाना पटवारी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उधर उस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जीतू पटवारी लगातार सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि किसी भी मामले में नाम सामने आने पर जांच होना जरूरी है। कांग्रेस अपराध को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। एक इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी, दूसरा संजय कौशल उर्फ रोनी भाई, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा। उसमें इनके पास से 10.8 ये ब्राउन शुगर मिली। ब्राउन शुगर के मिलने के पश्चात हम लोगों ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया और उनके द्वारा बताया भी गया है कि इन लोगों को ये मादक पदार्थ देने जा रहे थे। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूँगा भोपाल। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। ये बात सही है कि 9 प्रकरण है। 9 प्रकरण में से 5 प्रकरण वो हैं जो राजेंद्र नगर पे शाम को 7 बजे से 10:30 बजे के बीच में किसान आंदोलन में 2017 के बने हुए। उन सब केसों में नाना को जमानत मिल चुकी है। जमानत के इसके अलावा भी 17 आरोपी हैं। क्या कारण है कि नाना अकेले का ही नाम लिया जा रहा है उसमें? ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कानून का राज चलता है। और जब जीतू पटवारी के भाई पर 9 मुकदमे दर्ज हो, उनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, एक ड्रग पेडलर उनको अपने रैकेट में संलग्न बताता हो, तो ऐसे में पूछताछ तो स्वाभाविक है और अगर ठोस तथ्य मिले तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर इन अपराध को राजनीतिक रंग देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत सिंह चंदेल जी, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले यशवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, पुलिस की एक कार्रवाई होती है, एक कार्यप्रणाली होती है। अगर किसी संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है और अगर किसी शख्स का वो नाम लेते हैं तो उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और तमाम जो प्रावधान रहते हैं उसके हिसाब से वो कार्रवाई करती है पुलिस से। यहां पर भी एक नाम सामने आया, उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया नाना पटवारी को लेकर, लेकिन पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। और अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर बीजेपी ये कह रही है कि जो आपराधिक मामला है आप इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? अगर किसी को किसी मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर इतनी कांग्रेस में हाय तौबा क्यों? आदरणीय भागीरथ जी, यह कानूनी कार्रवाई से ज्यादा राजनीतिक कार्रवाई है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनको अरेस्ट कब किया गया? सुबह 10 बजे। और सुबह 10 बजे अरेस्ट किया गया, उनको पकड़ा गया। उसके बाद पूरा दिन उनको जो है शहर के गोल गोल चक्कर घुमाए गए और फिर जाके जब
जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया, विवेक तनखा जी ने ट्वीट किया, तब जाके पुलिस उनको जो है तो वो करती है और फिर उनको जाके शाम को छोड़ती है। अगर आपको आपके किसी के खिलाफ उन्होंने अगर नाम लिया है तो भाई आप उसको उनको नोटिस देना चाहिए था, उनको सम्मान करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम भाग जाते विदेश विदेश भाग जाते। आप सम्मान करते, आप नोटिस करते उनको, वो आते वहां पर अपना जवाब देते। लेकिन जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने उत्साहित होकर जल्दबाजी में ये काम किया है, ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई है। और ये अकेले नहीं है आदरणीय भागीरथ जी, लगातार जीतू पटवारी जी जिस तरह से भाजपा के घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए बेरोजगारों के हितों में, किसानों की समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी ने जो 2023 में मोदी की गारंटी दी थी, उनको पूरा करने के लिए जिस तरह से भाजपा सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं वो, इससे ये सरकार जो है तो ये घबराई हुई है, परेशान है। नीट के मुद्दे को जिस तरह से वो उठा रहे हैं, जिस तरह से अभी एक छात्रों के गूंज कार्यक्रम को वो करने जा रहे हैं, ये सरकार दुश्मन जी, लेकिन आम परेशान जनता है ये भी तो सोचेगी ना, अगर कोई बड़ा नेता का भाई है और उसका नाम किसी अपराध के मामले में सामने आता है, तो क्या किसी कांग्रेस नेता के भाई होने के चलते उससे पूछताछ भी नहीं की जाएगी क्या? भागीरथ जी, पूछताछ के लिए कौन मना कर रहा है? मना तो यहां पर जिस तरह से पुलिस ने उतावलेपन में आपने सुबह 10 बजे किया, उनके किसी घर के लोगों को किसी को आपने जानकारी नहीं दी, पूरा दिन आप गोल गोल घुमाते रहे। भाई आप जानकारी देते, वहां के उनके घर के लोग को बताते, नोटिस देते, उनको सम्मान देते, उनको आप अपने ऑफिस में बुलाते, और फिर अगर वो नहीं आते तो फिर आप कार्रवाई करते। ये पुलिस का उतावलापन है। और आदरणीय भागीरथ जी, ये पहली बार नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की वो संजय नागाइच जी किस तरह से जीतू पटवारी जी के वेयर हाउस में पहुंच गए थे। ये सब लोग, भाजपा के लोग मिलकर उनको केवल लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कि किसी तरह से उनको डरवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के हम कार्यकर्ता और ना ही हमारे नेता इस तरह की कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं है। ये चाहे जो कर ले, हम जनता की आवाज को उठाएंगे, जनता के साथ में खड़े रहेंगे, और इनको जिन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं जनता के साथ में, वो वादों को पूरा करने के लिए लगातार इन पर हम डॉक्टर प्रेमरिया जी, बनाते रहेंगे। इस कार्रवाई को कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह साजिश है, राजनीतिक साजिश है, और जो पालन करना चाहिए कानून को वो नहीं किया जा रहा है यहां पर, बल्कि उतावलेपन में ये कार्रवाई की जा रही है। भागीरथ जी, मुझे बताइए ना, क्या जीतू पटवारी जी के और विवेक तनखा जी के ट्वीट करने से जो है उनको मुक्त कर दिया? इस तरह के संवाद यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब जीतू पटवारी जी अगर ट्वीट करेंगे किसी अपराधी के लिए, तो उस अपराधी को छोड़ दिया जाएगा कानून की तरफ से। मुझे लगता है कि पहले पूरा प्रकरण समझने की आवश्यकता है। 2012 से उनकी संलिप्तता अपराधों में किस तरह से पाई गई थी। 2020 के मेमोरेंडम में बकायदा नाम है, बकायदा मेमोरेंडम ये उल्लेख है कि किस तरह से ड्रग पेंडलर जोजो के माध्यम से उन्होंने किसको फोन लगाया। उसके बाद में 50 ग्राम जो है वो एमडी आई, उस 50 ग्राम एमडी में से 10 ग्राम एमडी क्रिसेंट वाटर पार्क में उन्होंने मंगाई और उसका सेवन कराया। ये बकायदा मेमोरेंडम में है। तो क्या 2020 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे? आपने जिस तरह, आप 2 साल तो आपका शासन भी था ना, मुझे बताइए लगभग 10 सालों तक, 2020 में 2012, 15, 17, 17, 17, 17, 18, 23, ये लगातार में इस तरह के अपराधों में संलिप्त पाए गए। और जिस तरह से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, 2 विषय यहाँ पे, एक राजनीतिक और एक कानूनी विषय। कानूनी विषय यह है कि कानून अपना कार्य कर रहा है, और पूर्णता के साथ में अगर किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता, जब संजय कौशल और इरफान को जो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि वे किसको देने जा रहे थे, तो क्या उसको नोटिस प्रदत्त किया जाता या पहले प्रारंभिक पूछताछ की जाती है? प्रारंभिक पूछताछ की गई। अब राजनीतिक पहलू यह है कि वे जीतू पटवारी जी के भाई है, तो क्या जीतू पटवारी जी के भाई को अराजकता फैलाने के लिए इस ड्रग पेंडलरों से जो है, जोजो से जिस तरह से उनके संबंध पाए गए थे, मंच साझा करते देखे गए थे, और उसके बाद में उनके बर्थडे पर उनका ट्वीट और उनके बर्थडे पर उनका ट्वीट और एक लंबा फोटो वीडियो के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में देखा है। तो लगभग 12-13 वर्षों से अलग अलग अपराधों में संलिप्तता, ये जीतू पटवारी जी क्या ऐसे अपराधियों को जो है संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं? आज अगर किसी भी व्यक्ति को कानूनी माध्यम से अगर उसको बुलाया जाता है, तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर पुलिस उससे पूछताछ भी करती है, और पूछताछ के पश्चात अगर उनको लगता है कि प्रारंभिक पूछताछ पूरी हो चुकी है, तो पुलिस उसको मुक्त कर सकती है। तो मुझे लगता है ये ट्वीट
से मुक्त नहीं होता, ये कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल। मुक्त होता। पर कांग्रेस अपने ट्वीट से बाहर ही नहीं आना चाहती है। प्रदेश कार्यालय में बैठ के जो लोग ट्वीट करते हैं और जनता की आवाज, और जीतू पटवारी जी का तो पुराना देखिए ना, उस समय वो धर्मेंद्र प्रजापति के लिए कहा था उन्होंने सिंघम स्टाइल में कि टीआई साहब इसको छोड़ दीजिए, टीकमगढ़ वाली घटना। उसके बाद में पता चला कि वो धर्मेंद्र प्रजापति जो था अपराधी को पकड़िए ये कहा था उन्होंने टीआई साहब को, वही अपराधी निकला था हत्या का। सागर में जाके जो झूठ प्रेषित करा था मल खाने वाली बात पे, उसके बाद उन पर अपराध दर्ज हुआ। तो अपराधियों के संरक्षण दाता के रूप में आदरणीय जीतू पटवारी जी जब तक इन अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे, और मुझे लगता है लगभग पिछले 12-15 वर्षों से अगर उनको लगता है कि इस तरह के अपराध नहीं हुए तो कोर्ट की शरण लेकर अपराध समाप्त करवाए जा सकते थे। लेकिन चूंकि साल दर साल किसी न किसी विषय में संलिप्तता पाई गई, जीतू पटवारी जी के खुद के वाहन, बहन शराबी, भाई जो कहते हैं वो ड्रग्स पेडलरों के साथ में घूमते, तीसरे भाई ने जो है जमीनों पर कब्जा करा था। तो मुझे लगता है जिस तरह से संलिप्तता पाई जाएगी उसी तरह से कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है, पिछले पहले नक्सलाइट को खत्म करा, उसके पहले आदरणीय शिवराज जी थे जब माफियाओं को खत्म करा, सूरज कॉलोनी बनाई, और अभी जितने भी ड्रग पेडलर्स है या जो ड्रग का व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पे हो, निश्चित रूप से उन पर बिल्कुल कठोर बिल्कुल की जा रही है। कार्रवाई होनी अगर चाहिए, किसी भी व्यक्ति सिंडिकेट की पूरी तरह से संलिप्तता टूटना पाई चाहिए, जाएगी। क्योंकि नशा किसी भी प्रदेश के लिए ठीक नहीं होता। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, अक्सर हमने देखा है सियासत और कानून में टकराव होता ही है, लेकिन क्या कानूनी जो कार्रवाई होगी वो सियासत के हिसाब से होगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। कानून की कार्रवाई एक प्रोसेस के तहत होती है। अगर कोई नाम सामने आता है, कोई संदिग्ध को पकड़ा जाता है और अगर किसी का नाम लेता है तो भाई कानून अपने तहत पूछताछ करेगा ना। तो वही तो पूछताछ की जा रही है। कानून इस हिसाब से तो नहीं चलेगा कि अगर किसी नेता का कोई भाई है या किसी नेता का कोई बेटा है, किसी नेता का कोई पिता है, तो उससे आप पूछताछ भी नहीं कर सकते। कानून को अपना काम तो करने देना चाहिए और उसमें कम से कम सियासत तो नहीं डालनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से ये कानूनी विषय है और कानून के अंतर्गत ही नाना पटवारी जी से पूछताछ की गई है, तो यहाँ तक तो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, जैसा जीतू पटवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि साहब सुबह 10 बजे से उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेके शाम तक शहर में घुमाती रही। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस का काम है अगर कोई अपराधी हो या उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दायर हो तो उसको उठाती है और पूछताछ के बाद 24 आवर्स के अंदर जो भी निकटतम न्यायालय है वहां के न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाने का प्रावधान है। किया काम बड़ा थोड़ा जा इसमें राजन जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज में, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, पूरी तरह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। यशवंत जी देखिए, यहां तो अगर कोई राजनेता में उसका जितना बड़ा नाम है उसको तो उतना सहयोग करना चाहिए कानून को। अगर किसी तरह का नाम सामने आया है नाना पटवारी का, तो फिर तो यहां पर तो खुद आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़कर जांच पर सहयोग करना चाहिए, एक नजीर पेश करना चाहिए कि हम कानून का सहयोग करते हैं क्योंकि आप ही के नेता संविधान की बात करते हैं, आप ही के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं। अगर किसी तरह का मामला सामने आ भी रहा है तो बड़े नेता होने के नाते खुद को आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जांच में, उस पर सवाल तो नहीं उठाना चाहिए। आदरणीय भागीरथ जी, ये किसने कहा कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं? लेकिन सवाल तो उठा रहे हैं ना, सवाल उठाना ही सहयोग होता है। आप सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब है सहयोग कर रहे हैं आप लोग। भागीरथ जी, अगर हमारी आवाज को दबाने का कोई प्रयास करेगा जीत, ये अपने प्रतिमा बागरी जी के भाई अवैध वो उसमें क्या कार्रवाई हुई थी ये भी देखिए। भाजपा के मंत्री और नेता लगातार किस तरह से इन रैकेट्स में शामिल है ये भी देखिए। आप गूगल करिएगा, आपको पूरे भाजपा के नेताओं की यशवंत जी, नाना पटवारी का बयान खुद सामने आया। उन्होंने कहा कुछ साल पहले मैं इस तरह की गतिविधि में शामिल था, हालांकि लेकिन अब इन चीजों से मैं दूर हो गया हूं। तो उनका बयान में खुद मीडिया के सामने है। बिल्कुल, मैं कहता हूं भागीरथ जी, हमारा सवाल उस प्रक्रिया को लेकर है। अगर 2 पेडलर वहां पर, ड्रग पेडलर वहां पर
पुलिस ने पकड़े और उन ड्रग पेडलर ने अगर नाना पटवारी जी का नाम लिया तो पुलिस उनको सम्मान करती, उनको नोटिस देती, उनको बुलाती, उनसे पूछताछ करती। और अगर आप वहां पर गए भी उनको डिटेन करने के लिए तो आप उनके परिवार वालों को जानकारी देंगे ना। उनकी गाड़ी लावारिस पाई गई, उनका फोन बंद था, उनका पूरा परिवार परेशान हो गया कि हमारा बेटा कहां चला गया। ये कौन किस तरह की पूछताछ है? ये केवल डरवाने का प्रयास है आदरणीय भागीरथ जी। अगर आपको एक प्रक्रिया फॉलो करनी थी, आपको उनको डिटेन करना था, आप जाते परिवार को जानकारी देते कि ये 2 ड्रग पेडलर को हमने पकड़ा है, इन्होंने उनका नाम लिया है, हम इनको लेके जा रहे हैं, इनसे पूछताछ करेंगे। आप पूछताछ करते वहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बार बार आप प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं कि प्रक्रिया सही नहीं अपनाएगी, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि जो कार्रवाई हुई सही हुई है। क्योंकि अगर नाना पटवारी खुद मीडिया में आकर बयान देते कि हाँ कुछ साल पहले तक मैं इन चीजों का सेवन करता था लेकिन हम चीजों से दूर हूं, और उसके बाद अगर कोई संदिग्ध नाम ले रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है, तो आप कार्रवाई तो सही मानते हैं ना। ठीक है, प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं लेकिन कार्रवाई तो आप सही मानते हैं ना। अरे मैं कहता हूं आज मैं वहां पर जाके कोई 2 आदमी ले कि भागीरथ जी का नाम ले वहां पर 2 आदमी, तो पुलिस आके सीधे स्टूडियो से आपको पकड़ ले। लेकिन ये तो नाना पटवारी का खुद मीडिया में बयान है, ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसके बाद ही उनसे पूछताछ की जा रही है, नाम सामने आ रहा है तो। ठीक है, संक्षेप में, मेरे पास समय का सुनिए, पुलिस को वेरीफाई करना है कई सोर्सों से। आजकल तो आपके पास इतनी टेक्निक है, आप उनसे सोर्सों से वेरीफाई करिए और उसके बाद उनसे पूछताछ करिए, परिवार को जानकारी दीजिए। आप इस तरह से किसी को 10 बजे उठा के रात तक उसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, बार बार आप प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि कोई किसी भी नेता का भाई या पिता या बेटा हो, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्रेम व्यास जी लगातार, यशवंत जी यहां पर कार्रवाई पर कम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया जो अपनाई गई वो सवालों के घेरे में, किसी को नहीं बताया गया और तो कार लावारिस पाई गई। वो बार बार प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आवाज आ रही जी, आ रही है आपकी आवाज, प्रेम जी बोलिए। जी भागीरथ जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे एक संत थे और उनके पास विभूति लेकर कुछ लोग आ रहे थे और उस विभूति के दर्शन करने के लिए उनको कानून ने जो है इस तरह के जो कानूनी संवत प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ। अब मुझे बताइए कि अगर उनके पूर्व में ड्रग पेडलर के साथ में संबंध पाए जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति ड्रग पेडलर इस तरह के उनके नाम लेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ अगर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कांग्रेस को लगता नहीं हुआ तो उसके लिए न्यायालय, उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएंगे? आप जनता के मध्य में एक गलत और झूठा संदेश देने का प्रयास करेंगे? मुझे बताइए ना, अगर न्याय संगत विषय है तो उसके लिए न्यायालय है। 24 घंटे के भीतर प्राथमिक व्यक्ति जिसका नाम आएगा, जब तक जो व्यक्ति पकड़ा है उनसे जब तक सवाल जवाब नहीं हो जाते तब तक उनको फेस नहीं कराते हैं। ये प्रक्रिया है और उसके पश्चात जब लगता है कि बिल्कुल ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय मेरे पास कम है। एक लास्ट कमेंट आर के शुक्ला जी, देखिए कार्रवाई पर कांग्रेस यहां पर सवाल उठा रही है लेकिन उसको कह रही है कि हम प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। और जैसा मैंने वही कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, चाहे वो किसी भी बड़े नेता का भाई हो, पिता हो। लेकिन यहां पर जिस तरह से कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और अपराध को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, यहां पर तो कम से कम कांग्रेस को अपना बड़ा दिल रखे। अगर कांग्रेस कहती कि हम संविधान की रक्षा करते हैं तो कांग्रेस को खुद इस कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए बजाय सवाल उठाने के बदले। आदरणीय भागीरथ जी, कांग्रेस हमेशा अपना बड़ा दिल दिखा रही है। ठीक है, ठीक है, समय मेरे पास कम है। आर के शुक्ला जी संक्षेप में आपका लास्ट कमेंट। हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आर के शुक्ला जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक प्रदेश का हाई प्रोफाइल मामला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भाई का नाम आया है ना, और उनके ब्रदर के साथ में घटना घटित हुई है, तो कोई चाहे या ना चाहे राजनीति तो उस पर होगी। अब वो कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस जहां विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि साहब कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भाई भी अपराधों में लिप्त है। क्योंकि ये 2012 का मामला है, आज का मामला नहीं है। ठीक है, तो कार्रवाई में यहाँ पर अब सियासत शुरू की देखना होगा आने वाले दिनों में, और ये कार्रवाई आगे कहां तक जाती है और किस तरह से इसमें सियासत मोड़ लेती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों के, यशवंत सिंह जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी और डॉक्टर आर के शुक्ला जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से ड्रग्स के मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, फिर जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम सामने आया, उसके बाद पुलिस पूछताछ ने बुलाया, अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सियासतदानों को भी समझना होगा ये कानून सबसे ऊपर होता है। अगर कानून में कोई जांच पड़ताल हो रही है तो सभी को सहयोग करना चाहिए।
इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।